welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 7, fractions, okay? In previous video lecture, we have done question number 1 of exercise 7.6. In this video lecture, we will do some questions of exercise 7.6. Okay, so let's start from question number 2. Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/5 meter of ribbon. जो सरिता है उसने एक रिबन का 2/5 मीटर परचेज किया, सेम ललिता ने 3/5 मीटर परचेज किया. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बोट. अब हमें वो बताना है कि उन दोनों ने टोटल लेंथ कितनी है, जो रिबन परचेज किए थे उनकी टोटल लेंथ कितनी है. अब टोटल मीन्स हमें करना क्या है, उसका सम करना है. तो हम लिखेंगे सरिता बॉट रिबन. सरिता ने रिबन कितने मीटर खरीदा था, 2/5 मीटर. क्लियर. नेक्स्ट दूसरा पर्सन कौन था हमारे पास, ललिता. सेम हियर, ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर. ओके. अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन. हमें इन दोनों रिबन्स को मिला के जो टोटल लेंथ बननी है वो बतानी है. तो टोटल लेंथ कैसे लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रिबन 2/5 हम किस में प्लस कर देंगे, 3/4 में. ये वाला जो पार्ट है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये चीज सॉल्व करी है. हमने उसमें एडिशन ही सीखी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस की और अनलाइक फ्रैक्शंस की. तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, को प्राइम नंबर्स है, अगेन उनकी क्या आएगी, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई क्या आया हमारा 20. अब इस 5 से हमें क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है. 5 से डिवाइड किया 20 को तो आंसर आया 4. अब 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस न्यूमरेटर से. तो मल्टीप्लाई बाय 2. देन किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 4 से डिवाइड करना है किसको, 5 को. कितने टाइम्स पे जाएगा, 5 टाइम्स पे. 5 की मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, हमारा न्यूमरेटर था इस बार 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 4 into 2 8 प्लस 5 into 3 15, सॉरी साइन है प्लस का, 50 अपॉन में 20. अब हम इसको ऐड करते हैं, 15 प्लस 8 23 अपॉन में 20. तो दोनों की टोटल रिबन की टोटल लेंथ क्या बनेगी, 23 अपॉन में 20 मीटर. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. रीजन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है ना इसका, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 23 को डिवाइड करें 20 से तो 1 टाइम जाएगा, 23 हमारा रिमाइंडर. ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा डिवीजन. तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, Q R अपॉन में D. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, Q है हमारा 1, R है हमारा 3 अपॉन में 20. तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3/20 मीटर. Clear? I hope you got the question number 2. Now let's move to other questions. Students, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकते हो. Now let's move to क्वेश्चन नंबर 4. Fill in the box. अब हमें बॉक्स में से फिल करना है. यहाँ इसमें से क्या मतलब इसमें से मेरे को माइनस करना है 5/8 कि आंसर मेरा 1/4 आ जाए. अब फ्रैक्शन में तो निकालना इजी नहीं है ना. अच्छा एक चीज देखो, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रही हूँ. ठीक है, सपोज मुझे मैं 7 किस में से 7 माइनस करूं कि मेरा आंसर 3 बन जाए. ठीक है, दोबारा से सुनो, मैं यहाँ किस में से 7 को माइनस करूं कि मेरा आंसर 3 बन जाए. तो इट मीन्स हम क्या करते थे, 7 + 3 = 10 करते थे. 7 + 3 क्या हुआ, 10. हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस. तो यहाँ पे हमने आंसर क्या फिल किया था, 10. ये नंबर्स में था तो फ्रैक्शन भी क्या है, हमारे नंबर्स ही है. तो हम क्या करेंगे,
इसमें 5/8 में क्या प्लस कर देंगे 1/4। देखो सेम प्रोसेस है, 7 में 3 प्लस कर दी थी तो 5/8 में 1/4। अब हम एलसीएम लेते हैं 4 और 8 का। 2 से जाएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स, अगेन 2 से 1 2, फिर 2 से जा रहा है 1 1, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो एलसीएम क्या आया मेरा 8। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एलसीएम आया 8। वही प्रोसेस जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, 8 को 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 4 से डिवाइड किया 8 को, आंसर आया 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 इंटू 1 5, प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन में 8, तो आंसर क्या आएगा 7 अपॉन में 8। तो हमें 7/8 में से माइनस करेंगे 5/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/4। और हम करके भी देख लेते हैं, देखो सेम डिनोमिनेटर्स हैं, चलो इसको चेक करते हैं। सेम डिनोमिनेटर्स है 8, 7 में से 5 माइनस किए तो आंसर आया 2। अब इसको कट फॉर्म में लिखेंगे, कटिंग फॉर्म में, तो ये 2 1 टाइम 2 की टेबल में, और ये 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आ रहा है 1/4। इट मीन्स जो हमने ये आंसर निकाला है ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने ए पार्ट आपको सॉल्व करके बताया है, जो अदर रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक कोई वायर का पीस है, वो उसकी लेंथ है 7/8 मीटर। अब वो ब्रोक हो गया, मीन्स टूट गया इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। वन पीस वाज 1/4 मीटर, जो पहला एक पीस था वो कितना हुआ 1/4 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा था। और हाउ लॉन्ग इज अदर पीस, अब दूसरा जो है वो कितने मीटर का होगा, मीन्स ये फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि अगर एक चीज टोटल मेरे पास कितनी लेंथ की थी 7/8 मीटर, जो एक पार्ट का है हमारे पास वो है 1/4 मीटर। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ कितनी थी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर 7/8 मीटर। अब जो वो एक पीस ब्रेक हुआ है, लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ जो हमारा वन पीस ब्रेक हो गया था उसकी हमें पता है, पीस इज इक्वल टू 1/4 मीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो अब रिमेनिंग लेंथ जो बचा हुआ टुकड़ा है उसकी जो बची हुई लेंथ है वो कितनी है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई, रिमेनिंग लेंथ क्या करेंगे हम, माइनस 7/8 माइनस 1/4। अब इस क्वेश्चन में ही लकीली आपका पास ये जो पार्ट था उसमें भी 4 और 8 का ही एलसीएम था, तो निकालने की नीड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ 4 और 8 का एलसीएम 8। ओके, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 इंटू 7, देन साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, 4 से डिवाइड किया 8 को 2 इंटू 1। ठीक है, अब 7 माइनस 2, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 1 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी 5/8 उस रिमेनिंग जो टुकड़ा है ना, मीन्स जो पीस है उसकी लेंथ हमारी क्या है 5/8 मीटर। क्लियर, एक टुकड़ा था 7/8 मीटर का, ब्रोक हो गया 2 पीसेस में, तो फर्स्ट पीस की जो लेंथ थी 1/4 मीटर थी, सेकंड की फाइंड आउट करनी थी, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करी और हमारा आंसर आया 5/8 मीटर। जो रिमेनिंग लेंथ ऑफ पीस है वो है हमारे पास 5/8 मीटर, यानी लेंथ ऑफ हम लिख सकते हैं अदर पीस इज इक्वल टू 5/8 मीटर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के लिए, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी एक्सरसाइज का है 7.6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.6 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जयदेव टेक्स 2 and 1/5 minutes to walk across the school ground। जो जयदेव टाइम ले रहा है वो 2
टू 1/5 मिनट्स ले रहा है एक स्कूल के चारों के चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, अक्रॉस करने के लिए उस चीज को। राहुल टेक्स 7/4 यानी 7/4 टाइम मिनट्स ले रहा है टू डू सेम, यही काम करने के लिए राहुल कितना टाइम ले रहा है, 7/4 मिनट्स ले रहा है। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, अब ये बताना है कि किसने कम टाइम लिया और कितना कम लिया, मीन्स उसको फ्रैक्शन में आंसर देना है। बेटा सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए ना कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, कि किसने कम टाइम लिया। हम कम टाइम या ज्यादा टाइम तो कब बता पाएंगे, जब हम दोनों फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले ना हम कंपैरिजन करते हैं। जयदेव का टाइम था, यहां लिख लेते हैं, जयदेव टेक्स टाइम, कितना टाइम ले रहा है। अब ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 प्लस 1 11, यानी ये 11/5 मीटर है, ठीक है, मिनट्स है, सॉरी 11/5 मिनट्स है। अब हम राहुल का लेते हैं, राहुल ने कितना टाइम लिया, राहुल टेक्स टाइम, कितना टाइम लेता है राहुल, 7/4 मिनट्स, ओके। अब कौन ज्यादा ले रहा है कौन कम ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, कंपैरिजन। हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो इस क्वेश्चन में हम इजीएस्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 11 से एंड दूसरा यहाँ क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 7 से, क्योंकि जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है राइट साइड में जाता है और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। 11 into 4 44 and 7 into 5 35। अब कौन ग्रेटर, ये 44 ग्रेटर है ना 35 से, तो इट मींस कौन यहाँ पे फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर आया हमारे पास, 11/5 ग्रेटर आया, सॉरी 7/4। अब हमें ये पता चल गया कि इसने पूछा हु टेक्स लेस टाइम, ये ग्रेटर आया, इट मींस इसने ज्यादा समय लिया। तो समय कम किसने लिया, टाइम कम किसने लिया, 11/5 जयदेव था, तो जयदेव ने ज्यादा टाइम लिया। लेस किसने लिया, राहुल ने, क्योंकि राहुल का कम आया यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल टेक्स लेस टाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन मींस हाउ मच लेना है, कि कितना कम उसने टाइम लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डिफरेंस निकालेंगे। हमें पता चल गया ग्रेटर कौन सा है हमारा, 11/5। तो हम क्या करेंगे, 11/5 में से किसको माइनस करेंगे, 7/4 को माइनस कर देंगे। 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20, बिकॉज बोथ आर को प्राइम नंबर्स। 5 से डिवाइड किया 4 की मल्टीप्लाई 11 से, ये वही प्रोसेस है जो यहाँ किया है, 4 into 11 माइनस करना है। 4 से डिवाइड किया 5 की मल्टीप्लाई 7 से, तो आंसर आएगा 44 माइनस 35/20। अब हम इसको माइनस करेंगे। सो स्टूडेंट्स 44 में से अगर मैं 35 को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 9/20 मिनट्स। तो इट मींस हम क्या लिखेंगे, राहुल टेक्स लेस टाइम विच इज कितना था, 9/20 मिनट्स, इतना उसने कम टाइम लिया। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया था, मैं रिपीट कर रही हूँ, जयदेव इतना टाइम लेता है स्कूल के अक्रॉस ग्राउंड के लिए, राहुल इतना टाइम लेता है। कौन ज्यादा टाइम ले रहा है या कौन कम टाइम ले रहा है, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना था, कंपैरिजन। हमसे पूछा गया कौन टाइम कम ले रहा है, तो जो ग्रेटर आया इट मींस वो ज्यादा टाइम ले रहा है। हमने जब कंपैरिजन किया तो 44 ग्रेटर आया, इट मींस जयदेव ज्यादा टाइम ले रहा था। तो डेफिनेटली अपने आप क्या हो जाएगा, लेस टाइम किसके का हो जाएगा, राहुल का। तो राहुल टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, इट मींस बाय हाउ मच पूछ रहा है। तो हमने उसका डिफरेंस निकाल के दिखाया, वो आया 9/20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में आज हमने क्या क्या सीखा, एक्सरसाइज 7.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी और मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी किया था।
I hope you got all the questions of exercise 7.6. If you have any doubt, any query, you can call me or contact me.